तो दोस्तों, बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप के बीच एक शंकराचार्य की प्रतिष्ठा पर सवाल और सियासत में जबरदस्त उबाल। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज है, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, तो वहीं उनके समर्थन और विरोध में संत समाज से लेकर सियासी गलियारों तक बयानबाजी तेज है। ऐसे में सवाल ये कि जांच में सामने क्या आएगा, या ये मामला बस राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बच्चों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना पक्ष रखने और खुद को सही साबित करने के लिए वकीलों की पूरी फौज उतार दी है। इस सरकार का जो शासन करने का तरीका है, आप चुप रहेंगे तो आप अच्छे हैं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो सरकार के साथ है, तो इस समय बहुत अच्छा है। शंकराचार्य के खिलाफ एक फॉल्स एप्लीकेशन लगाते हुए आखिर ये समय ला दिया है कि ऐसे चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। ये काशी के लिए काफ़ी शर्मिंदगी है और सनातन इसका तगड़ा जवाब भाजपा सरकार को देने जा रहा है। प्रयागराज के झूसी थाने में पुलिस ने यौन शोषण केस की जांच तेज कर दी है। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी को किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस ने घटनास्थल पर पूरा साइट प्लान बना लिया है। माघ मेले में जहां अविमुक्तेश्वरानंद का शिविर था, वहां पुलिस निरीक्षण कर चुकी है। गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में क्या क्या होता था, क्या बच्चों का यौन शोषण हुआ, ये तो जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर फिलहाल यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो व्यवहार है उसकी कोई भी समझदार आदमी प्रशंसा नहीं कर सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कंटकाकीर्ण है, वो मार्ग ठीक नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज यौन शोषण के मामले को लेकर संत समाज भी बचा हुआ है। साधु संत ही अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य वाली पदवी पर सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान समय में ज्योतिष पीठ में कोई शंकराचार्य नहीं है। वहाँ 50 साल से मुकदमा चल रहा है और परंपरागत जो व्यवस्था है उसके तहत वहाँ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में वो मुकदमे हैं और विवाद के घेरे में वो पीठ है। इसलिए कोई शंकराचार्य का मसला इसमें नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के बाद उनके शिष्य और समर्थकों में माहौल गमगीन है। महिलाएं भावुक हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने रोती हुई महिलाओं से कहा है, रोना तब जब गुरु गड़बड़ निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोस्तों, बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप के बीच एक शंकराचार्य की प्रतिष्ठा पर सवाल और सियासत में जबरदस्त उबाल। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज है, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, तो वहीं उनके समर्थन और विरोध में संत समाज से लेकर सियासी गलियारों तक बयानबाजी तेज है। ऐसे में सवाल ये कि जांच में सामने क्या आएगा, या ये मामला बस राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बच्चों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना पक्ष रखने और खुद को सही साबित करने के लिए वकीलों की पूरी फौज उतार दी है। इस सरकार का जो शासन करने का तरीका है, आप चुप रहेंगे तो आप अच्छे हैं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो सरकार के साथ है,
तो इस समय बहुत अच्छा है। शंकराचार्य के खिलाफ एक फॉल्स एप्लीकेशन लगाते हुए आखिर ये समय ला दिया है कि ऐसे चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। ये काशी के लिए काफ़ी शर्मिंदगी है और सनातन इसका तगड़ा जवाब भाजपा सरकार को देने जा रहा है। प्रयागराज के झूसी थाने में पुलिस ने यौन शोषण केस की जांच तेज कर दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी को किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस ने घटनास्थल पर पूरा साइट प्लान बना लिया है। माघ मेले में जहां अभिमुक्तेश्वरानंद का शिविर था, वहां पुलिस निरीक्षण कर चुकी है। गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में क्या क्या होता था, क्या बच्चों का यौन शोषण हुआ, ये तो जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर फिलहाल यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो व्यवहार है उसकी कोई भी समझदार आदमी प्रशंसा नहीं कर सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कंटकाकीर्ण है, वो मार्ग ठीक नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज यौन शोषण के मामले को लेकर संत समाज भी बचा हुआ है। साधु संत ही अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य वाली पदवी पर सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान समय में ज्योतिष पीठ में कोई शंकराचार्य नहीं है। वहाँ 50 साल से मुकदमा चल रहा है और परंपरागत जो व्यवस्था है उसके तहत वहाँ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में वो मुकदमे हैं और विवाद के घेरे में वो पीठ है। इसलिए कोई शंकराचार्य का मसला इसमें नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के बाद उनके शिष्य और समर्थकों में माहौल गमगीन है। महिलाएं भावुक हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने रोती हुई महिलाओं से कहा है, रोना तब जब गुरु गड़बड़ निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोस्तों, बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप के बीच एक शंकराचार्य की प्रतिष्ठा पर सवाल और सियासत में जबरदस्त उबाल। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज है, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, तो वहीं उनके समर्थन और विरोध में संत समाज से लेकर सियासी गलियारों तक बयानबाजी तेज है। ऐसे में सवाल ये कि जांच में सामने क्या आएगा, या ये मामला बस राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बच्चों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना पक्ष रखने और खुद को सही साबित करने के लिए वकीलों की पूरी फौज उतार दी है। इस सरकार का जो शासन करने का तरीका है, आप चुप रहेंगे तो आप अच्छे हैं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। जिसने मुकदमा दर्ज कराया है वो सरकार के साथ है, तो इस समय बहुत अच्छा है। शंकराचार्य के खिलाफ एक फॉल्स एप्लीकेशन लगाते हुए आखिर ये समय ला दिया है कि ऐसे चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। ये काशी के लिए काफ़ी शर्मिंदगी है और सनातन इसका तगड़ा जवाब भाजपा सरकार को देने जा रहा है। प्रयागराज के झूसी थाने में पुलिस ने यौन शोषण केस की जांच तेज कर दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी को किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस ने घटनास्थल पर पूरा साइट प्लान बना लिया है। माघ मेले में जहां अभिमुक्तेश्वरानंद का शिविर था, वहां पुलिस निरीक्षण कर चुकी है। गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में क्या क्या होता था, क्या बच्चों का यौन शोषण हुआ, ये तो जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर फिलहाल यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य,
उन पर झूठा मुकदमा लगाना। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? अभियुक्त स्वरानंद जी का जो व्यवहार है उसकी कोई भी समझदार आदमी प्रशंसा नहीं कर सकता। स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कंटकाकीर्ण है, वो मार्ग ठीक नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज यौन शोषण के मामले को लेकर संत समाज भी बचा हुआ है। साधु संत ही अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य वाली पदवी पर सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान समय में ज्योतिष पीठ में कोई शंकराचार्य नहीं है। वहाँ 50 साल से मुकदमा चल रहा है और परंपरागत जो व्यवस्था है उसके तहत वहाँ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में वो मुकदमे हैं और विवाद के घेरे में वो पीठ है। इसलिए कोई शंकराचार्य का मसला इसमें नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के बाद उनके शिष्य और समर्थकों में माहौल गमगीन है। महिलाएं भावुक हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने रोती हुई महिलाओं से कहा है, रोना तब जब गुरु गड़बड़ निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।